ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दोस्तों, आज की ये खबर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अमेरिकी एफबीआई ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पर बड़ा हमला किया है। ऑपरेशन हार्ड बॉल के नाम से चलाए गए इस अभियान में अमेरिका, कनाडा और यूरोप के 50 से ज़्यादा ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए हैं। करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया, ड्रग्स, हथियार और ढेर सारी नकदी बरामद हुई है। जेल में बंद लॉरेंस अब भी अपने गुर्गों को फोन पर कमांड दे रहा है। आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं कि आखिर एफबीआई ने इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया और इसका क्या असर पड़ने वाला है। एफबीआई का सबसे बड़ा ऑपरेशन हार्ड बॉल। दोस्तों, अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो यानी कि एफबीआई ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया है। इसका नाम दिया गया है हार्ड बॉल। एफबीआई ने अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई देशों में एक साथ 50 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी की है। आपको बता दें, कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस समेत कई इलाकों के लोकल पुलिस के साथ मिलकर एफबीआई के एजेंट्स ने ये कार्रवाई की है। छापों में भारी मात्रा में हेरोइन, कोकीन और ड्रग्स, फायर आर्म यानी कि हथियार, बारूद और हजारों लाखों डॉलर की नकदी मिली है। एफबीआई का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है। उनका मकसद लॉरेंस का पूरा ग्लोबल सिंडिकेट खत्म करना है, जेल से चला रहा पूरा नेटवर्क। यहाँ आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई इस समय जेल में बंद है, लेकिन उसका पूरा काम अंदर से ही चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक वो स्मग्ड फोन के जरिए अपने लोगों से बात करता है और पूरे नेटवर्क को कंट्रोल भी करता है। उन्हें निर्देश देता है कि कौन क्या काम करेगा, कहाँ ड्रग्स भेजनी है, किससे रंगदाली वसूलनी है और किस बड़े नेता या सेलिब्रिटी को निशाने पर लेना है। ये बात एफबीआई को भी हैरान कर रही है कि एक जेल में बंद आदमी इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय धंधा कैसे चला रहा है। अमेरिकी एजेंसियां अब ये भी पता लगाने की कोशिश में है कि जेल में फोन कैसे पहुंच रहे हैं और कौन कौन उसकी मदद कर रहा है। हत्याएं, रंगदारी और ड्रग्स तस्करी का धंधा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर आरोप है कि ये हाई प्रोफाइल हत्याओं, करोड़ों रुपए की रंगदारी और बड़े स्तर पर ड्रग तस्करी में शामिल रहा है। खासकर अमेरिका और कनाडा में रह रहे भारतीयों को टारगेट करके उसने पैसे ऐंठे हैं। अगर उसकी बात कोई नहीं मानता या विरोध करता है तो उसे धमकी दी जाती है या फिर हमला किया जाता है। ये गिरोह सीमा पार ड्रग्स की सप्लाई भी करता है। कमर्शियल ट्रकिंग रूट्स का इस्तेमाल करके ड्रग्स को एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है। एफबीआई और अन्य एजेंसियां कह रही हैं कि ये क्राइम नहीं बल्कि एक पूरा व्यवसाय बन चुका है। इस ऑपरेशन हार्ड बॉल में सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई के लोगों को ही नहीं पकड़ा गया है, बल्कि उसके करीबी गोल्डी ब्रार, जग्गू भगवानपुरिया और रविंदर सिंह ढांडा जैसे दूसरे गैंग्स के नेटवर्क को भी खत्म करने की कोशिश हुई है। ये लोग प्रतिद्वंदी गैंग से कोकीन की बड़ी खेप लूटने, ड्रग तस्करी रास्तों के कंट्रोल में शामिल बताए जा रहे हैं। अमेरिका ने साफ कहा है कि विदेशी अपराधी संगठनों के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति है और वे अमेरिकी धरती पर ऐसे किसी भी नेटवर्क को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ आपको बता दें, पिछले साल कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठित घोषित किया था। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा भारत में भी कई बार खबर आई है कि लॉरेंस का नेटवर्क कनाडा, अमेरिका और यूरोप में काफ़ी मजबूत है। वहाँ से पैसे और प्लानिंग करके भारत में अपराध कराए जाते हैं। भारतीय एजेंसियां भी इस नेटवर्क पर नज़र रखे हुए हैं। अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि उसकी धरती पर विदेशी अपराधी संगठनों को जगह नहीं मिलेगी। जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति है। चाहे कोई कितना बड़ा भी गैंग हो, अगर अमेरिका में काम कर रहा है तो उसे कुचल दिया जाएगा। ये ऑपरेशन इसी नीति का हिस्सा है। एफबीआई अब और भी गिरफ्तारियां कर सकता है क्योंकि जांच अभी जारी है। जो लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ में और कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। दोस्तों, ये खबर उन भारतीयों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो खासकर विदेश में रह रहे हैं, जो कनाडा, अमेरिका और यूरोप जैसे शहरों में रह रहे हैं। लॉरेंस गैंग ने वहां रह रहे व्यापारियों, सेटल्ड फैमिली को रंगदारी का निशाना बनाया है। अब एफबीआई के इस एक्शन से उन लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन ये काम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। गैंग के बचे लोग फिर से संगठित होने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऑपरेशन लॉरेंस बिश्नोई के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन गैंग्स की दुनिया में एक सिर कटता है तो दूसरा निकल आता है। एफबीआई, कनाडा पुलिस और भारतीय एजेंसियों के बीच अब और बेहतर तालमेल की कोशिश हो सकती है। एफबीआई का ये ऑपरेशन हार्ड बॉल लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमर तोड़ने की दिशा में एक अहम कदम है। 20 गिरफ्तारियां, 50 से ज़्यादा छापे और भारी मात्रा में सामान बरामद करना कोई छोटी बात नहीं है। अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है और इसमें और कौन कौन से बड़े नाम सामने आते हैं। इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।